इंग्लिश में मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, एक लिखना और एक बोलना। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि किसी भी लड़की या लड़के को आपको प्रपोज करना है, तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे एक ऑप्शन कहूँ कि आपको पत्र लिखना है और पत्र लिख के फेंक देना है सामने वाले की तरफ, खिड़की से, छत से या कहीं से भी, गाड़ी से। और एक आपको सामने वाले के सामने जाके उसकी आंखों में आंखें मिला के, नज़र से नज़र मिला के उसको सामने वाले को कहना है। दोनों ऑप्शन में सबसे पहला वाला ऑप्शन आप चुनेंगे, बिकॉज आप वहाँ पे कंफर्टेबल रहेंगे। आपको ये लगेगा कि मैं जब लिखूँगा तो मैं आराम से लिख के चीज़ें दे दूँगा, जब मैं बोलूँगा तो सामने वाले से जूती, चप्पल, सैंडल सारी चीज़ें पड़ सकती है और उसमें जो है कि पिटाई हो सकती है, तो आपको बड़ा डर सा रहता है। सेम वे आपके साथ क्या होता है, जब आप इंग्लिश लिखने की बात करते हैं तो यू कैन ईजिली राइट, आप आसानी से लिख सकते हैं, बिकॉज नोबडी इज़ देयर टू जज यू, आपको जज करने के लिए कोई नहीं है। नोबडी इज़ देयर टू एनालाइज यू, आपको एनालाइज करने के लिए कोई नहीं है। नोबडी इज़ देयर टू शो हिज आइज टू यू और हर आइज टू यू, कोई भी आपके सामने नहीं है जो आपको अपनी आंखें दिखाएगा। नोबडी इज़ देयर टू एक्चुअली मेक फेशियल एक्सप्रेशंस, कोई भी अपने चेहरे की भावना को व्यक्त करने वाला वहाँ पे नहीं है, इसीलिए आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं एट द टाइम ऑफ राइटिंग। बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि टेंसेस सही से जान लेते हैं, मोडाल्स सही से जान लेते हैं, शब्द सही से जान लेते हैं, ग्रामर सही से जान लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, जब बोलने की बात आती है, दे फॉरगेट, वो भूल जाते हैं। मैं आज आपको 5 चीज़ें बताऊंगा, 5 टिप्स दूंगा, 5 फॉर्मूलाज और 5 रूल्स बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश को एक्चुअली सीखा जाए, कैसे एक्चुअल में बोला जाए। सबसे पहला मेरा फॉर्मूला, नेवर बी स्केयर्ड ऑफ बीइंग जज्ड, कभी भी जज होने के लिए आप स्केयर मत होइए। लेट द पीपल जज, लेट द पीपल लाफ, let the people actually try to flop, but you have to go on the top. It is your job. So what you need to understand, you have to actually keep that enthusiasm, that compassion, that curiosity to be an effective English speaker, because you have to just ignore those people who are criticizing and who are judging you, right? This is the right and first and most important point. Second point मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप अच्छी इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस लाइक अ लायन, हमेशा जो है एक शेर की तरह प्रैक्टिस करो। एक शेर की तरह प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है कि व्हेनेवर यू स्पीक अप, बोलो, अपने दिल की बात को रखो, अपने मुंह की जो है खिड़की खोलो, जुबान से अच्छे अच्छे शब्द बोलो। नेवर बी फियरफुल एंड नेवर बी इन द पैनिक, नेवर बी हेजिटेंट टू एक्सप्रेस यू, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ऑलवेज रोर लाइक अ लायन, ऑलवेज गो ऑन द स्टेज, स्टेज पर जाओ, अपनी बातें रखो, लोगों से बातें करो। कहीं किसी तरीके का प्रेजेंटेशन है, सेमिनार है, सेशन है, क्लासेस हैं, कंपटीशन है, स्टेज परफॉर्मेंसेस हैं, पब्लिक स्पीकिंग का जो है चैंपियनशिप है, वहां पार्टिसिपेट करो, भाग लो, नहीं तो आप इंग्लिश से भाग लोगे। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सेकंड लाइन आई हैव टोल्ड यू, प्रैक्टिस लाइक अ लायन, एक शेर की तरह प्रैक्टिस करो। लोमड़ी अक्सर क्या होता है कि हम जब इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ चलती है कि जब मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, थोड़ा सीख लूंगा, 2-3 महीने की प्रैक्टिस कर लूंगा, देन आई विल स्टार्ट स्पीकिंग, तब मैं बोलना शुरू करूंगा। बट एक्चुअली इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है, बिकॉज मेनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। नेवर लेट टू मेंड, जब जागो तभी सवेरा। सो यू हैव टू वेक अप एंड यू हैव टू ओपन योर ब्रेन, यू हैव टू ओपन योर आईज एंड यू हैव टू मोस्ट importantly you have to open the window of your mouth and you have to express yourself like a lion. Be like a pro, be like a lion and always roar. Don't be like a lomdi, don't be like a billy, don't be like a fearful person, just be like a lion. Second point. Third point, learn your language in a funny way. हमेशा जो है अपनी लैंग्वेज को फनी वे में सीखो, मजाक करो, मस्ती करो, कैजुअल कन्वर्सेशन करो, गॉसिप करो, गैगलिंग करो, गिगल अप करो, ग्रीन करो, शक्ल करो, थोड़ा सा इंग्लिश में बकल करो। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेनेवर यू स्पीक इन अ फनी वे, ट्राई टू इम्प्रेस, बिकॉज हंसता हुआ चेहरा सबको भाता है, वरना बिना हंसने वाला हमेशा जिंदगी में पछताता है। सो यू लाफ, you always make the others laugh. You smile, you always make others smile. When you take your language as a barrier, when you take your language as a burden, when you take your language as a pressure, तो आपकी ये लैंग्वेज क्या होगी, आपके माइंड पे हावी हो जाएगी। और आप जानते हैं जब भी आपके दिमाग पे कोई चीज़ हावी हो जाती है तो कभी भी आप उस चीज़ से निकल नहीं पाते, वो आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी, हमेशा वो ख़राब होती चली जाएगी। इसलिए डोंट
let your language be havi on you, it means over control you or over trap you or over handle you and capture you. You capture your language, so be in a funny way, be in a humorous way, be in a very connecting way and attaching way, right? So be in that way. Let's like take your language in a funny way. हर हंसते हुए इंसान का दिमाग हमेशा ओपन होता है, हर हंसते हुए इंसान का जो दिमाग होता है वो हमेशा जो है हर चीज़ को कैप्चर कर सकता है, कहीं पे भी ह्यूमर बना सकता है, कहीं पे भी जो है कुछ बातें रख सकता है, इसलिए इंग्लिश को हमेशा फनी वे में सीखें. It's very important and very very important, right? So always try to understand these 3 points, and now I am going to explain you about the 4th point. And the 4th point is very important. What? Observation. हमेशा देखिए क्या होता है, ऑब्जर्वेशन को हम एक्चुअली में लेते हैं कि चलो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कहीं पे अगर कोई शायरी लिखना है, कोई पोएट्री लिखना है, कोई गाना लिखना है, तो ऑब्जर्वेशन वहाँ काम करता है. ऑब्जर्वेशन का इंग्लिश स्पीकिंग में क्या काम? देखिए जब आप कोई चीज़ रट के, जैसे टेंस आपने रट लिया, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूस, आपने इतने ही रटा और आप उतनी ही बोल सकते हैं जितना आपने रटा हुआ है. लेकिन जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं कि आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, मैंने एक इंसान को देखा जो भीख मांग रहा था, उसके हाथ में प्याला था, अचानक उसके हाथ से प्याला गिर गया, प्याला गिरा तो बेचारा इंसान प्याली की तरफ भागा, प्याला जैसे उठा रहा था तब तक उस पर जो है बाइक चढ़ गई. अब आप समझ रहे हैं कि ये आपका ऑब्जर्वेशन है. एंड व्हेनेवर यू डिस्क्राइब योर ऑब्जर्वेशन, जब आप अपने ऑब्जर्वेशन को डिस्क्राइब करते हैं तो आप एक जिंदगी जी रहे होते हैं, आप एक पल जी रहे होते हैं. और जब आप कोई चीज़ दिल से बयां करते हैं तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, मुतवज्जो हो जाते हैं और इंप्रेस हो जाते हैं. सो व्हेनेवर actually you are trying to speak something, always be a great observer, be an effective observer, observe every situation, observe every moment, observe every person, because this increases your psychological power, this increases your psyche power, this increases your thought process, and it is very very important for you. So now I am just telling you that it just observe and observe and observe. Right, it's very important. The 5th and last and most important point I want to remind you here, that read more and more. Read more and more. What do you mean by read more and more? Means read fiction, non-fiction. Read vocabs, read phrases, read idioms, read tenses, read modals, read stories, read novels, and read marketing management, read thoughtful process books, read management thoughts, read actually the thought process, and read all types of novels and books. These will boost up your knowledge. All the people who are successful in somewhere, in some field, they have one common thing, that they are habitual of reading books. They read every time, every day, they complete the books, they absorb the complete knowledge. And the same way you need to do, you need to read. You need to read, because a reader becomes a leader, and a leader becomes an effective speaker, and effective speakers becomes a great tycoon, and a great tycoon can live the thousands and lakhs of the people's life and motivate and inspire them. So especially directly, indirectly, what you need to understand कि आपको बनना है एक लीडर, और लीडर बनने के लिए आपको बनना पड़ेगा स्पीकर. स्पीकर बनने के लिए आपको ये 5 टिप्स जो मैंने बताई है आपको फॉलो करना होगा. इफ़ यू स्टार्ट फॉलोइंग फ्रॉम जस्ट राइट नाउ एंड टुडे, आज से अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो फ्रॉम राइट नाउ एंड फ्रॉम दिस डे एग्जैक्टली दिस मोमेंट, यू आर गोइंग टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ एंड योर इंग्लिश, एंड यू आर गोइंग टू बी एन इफेक्टिव स्पीकर. शेयर एंड सब्सक्राइब. आई होप मैं बातें बड़ी अच्छे से आपको समझाया हूँ.